हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार अनुज सर में। तो आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थी सकुशल स्वस्थ होंगे। और प्रेजेंट टाइम में चल रहे आपका जो प्री बोर्ड पेपर चल रहा है, प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहद ही संघर्षपूर्वक कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थी कक्षा 12 जीव विज्ञान ए 10,000 सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा पेपर मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो चलिए बेटा, आज के इस पेपर की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले आप लोग को मैं जो है ले चलता हूं बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ। तो पहले का 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि पहले मैं आप सभी को पेपर प्रोवाइड करता हूं, उसके बाद जैसा विद्यार्थियों का कमेंट रहा मैं उन्हीं के डिमांड के अकॉर्डिंग, अगर उन्होंने कहा कि सर इसका सलूशन प्रोवाइड कीजिए, तो मैं इस पेपर का भी सलूशन प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी जल्द से जल्द। तो इसका आपका पहले का 56, दूसरे का 28, तीसरे का 112 और चौथे का 224। पहले का ख बेटा आपका है, मानव में ABO रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं। पहले का 2, दूसरे का 4, तीसरे का 6, चौथे का 8। फिर पहले का ग आपका है, लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। ए वायु से, पहले का आपका वायु से, दूसरा आपका शैवाल से, उसके बाद तीसरा आपका है यहाँ पे भैया मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों से, और चौथा आपका है उपर्युक्त में से कोई नहीं। और पहले का घ आपका है, एपिसोम निम्नलिखित में से किस में संबंधित है। पहला गुणसूत्र से, दूसरा RNA से, तीसरा प्लाज्मिड से, चौथा गाल्जी का ऐसे। तो ये रहे आपके 1 नंबर वाले बहुविकल्पी प्रश्न। अब आपको हम अवगत करा दे रहे हैं दूसरे का क, ये भी 1 नंबर वाले प्रश्न है। दूसरे का क, भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण दीजिए। तो आपको लिखित देना है भैया, लिखकर। दूसरे का ख, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपियन हार्मोन के नाम लिखिए। ग आपका आनुवंशिक RNA किन जीवों में पाया जाता है। और घ आपका HIV का पूरा नाम लिखिए। अंग आपका है, परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये सभी प्रश्न भी 1 नंबर वाले हैं। तो आपको अब हम अवगत करा दे रहे हैं तीसरे का। तो देख सकते हैं भैया आपका यहाँ पे तीसरे का क 2 नंबर वाले प्रश्न है, ऋतुस्राव किसे कहते हैं। तीसरे का ख, डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा था। इसके किस कायिक गुणसूत्र के जोड़े में एक गुणसूत्र अधिक होगा। ग, जैव विकास किसे कहते हैं। घ, अंतरजातीय स्पर्धा पर टिप्पणी लिखिए। अंग आपका है, विश्व वन्य जीव कोष पर टिप्पणी लिखिए। तो ये 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। अब आपको अवगत करा देना चाहते हैं 3 नंबर वाले प्रश्नों से। चौथे का क, परागण क्या होता है। पौधों में परागण के प्रकार पर टिप्पणी लिखिए। ख, स्तन ग्रंथि के आरेखी काट का नामांकित चित्र बनाइए। ग, तप्त स्तर पर टिप्पणी लिखिए। घ, किसी परितंत्र पर क्या प्रभाव होगा यदि ये सभी उत्पादक हटा दिए जाएं। अब पांचवा भी आपका 3 नंबर का है। पांचवें का क, अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। ख, जेनेटिक कोड क्या है, यह किस प्रकार कार्य करता है। ग, बायोस्फीयर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। घ आपका यहाँ पे है, ट्रांसजेनिक जीव क्या है, पारजीनी जंतुओं के उत्पादन की एक मुख्य विधि का उल्लेख कीजिए। ये 3 नंबर वाले। और छठवां भी आपका 3 नंबर का है। छठवें का क, लैमार्कवाद के अनुसार आधुनिक सर्प और पैर सहित तथा बत्तख के पैर जालयुक्त होते हैं, समझाइए। ख, वैक्सीन उत्पादन पर टिप्पणी लिखिए। ग आपका यहाँ पे है, DNA लाइगेज पर टिप्पणी लिखिए। घ आपका यहाँ पे है भैया, घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो ये आपके रहे 3 नंबर वाले। अब आपको ले चलते हैं 5 नंबर वाले प्रश्न की तरफ। सातवां आपका, जैव विविधता क्या है, वन्य जीव से यह किस प्रकार भिन्न है, पारितंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता कैसे उपयोगी है।
यदि आपको ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसके स्थान पे दिया गया अथ वाला प्रश्न, मनुष्य के नर जननतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है बेटा। उसके बाद 8वां आपका है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। सचित्र समझाना बाबू आपको। अथवा अगर ये आपको ये नहीं आता है तो इसके स्थान पे समिष्टि की विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। आखिरी आपका प्रश्न है 5 नंबर का, भैया प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, विस्तार से समझाइए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। यदि आपको ये नहीं आता तो इसके स्थान पर अथवा में दिया गया प्रश्न, अनुकूली विकिरण का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो ये रहा बेटा प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा पूरे यूट्यूब पे पेपर। तो स्टूडेंट आप सभी के लिए मैं इतना ज़्यादा संघर्ष कर रहा हूँ बट व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो ये संघर्ष करना आपके लिए है, मैं अपने लिए संघर्ष नहीं कर रहा हूँ। और आप सभी परिवार से और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। ये आपका परिवार है, आपके संघर्ष से ही ये परिवार जो है काफ़ी बड़ा बना है, यहाँ तक आया है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, जिस तरीके से आप सभी विद्यार्थियों ने अपने इस परिवार को यहाँ तक पहुँचाया है, बस आगे भी ढेर सारा सपोर्ट करके अपने इस परिवार को अग्रसर अर्थात आगे की तरफ ले जाएं। थैंक यू स्टूडेंट।